बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में। अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त। तो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाली है, क्योंकि आज हम मिलने वाले हैं अपने एक दोस्त से जिसकी है डांस एकेडमी। तो चलते हैं हम वहाँ पे और मिलते हैं आपको वहाँ पे। जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के। सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, हम नहाए हम नहाए। ऐसी जी छिप छिपाए, ऐसी जी हम न पाए। ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, हम नहाए हम नहाए। ऐसी जी छिप छिपाए, ऐसी जी हम न पाए। ऐसी जी ना छिप छिपाए, ना छिप छिपाए, ना छिप छिपाए। ऐसी ना छिप छिपाए, ना छिप छिपाए, ना छिप छिपाए। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में। अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। सो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं एकेडमी में और मेरे साथ है नीरज भाई। हेलो हमारे नीरज भाई। हेलो सर। और गाइस, ये रे भैया यहाँ पे जिनकी ये एकेडमी है। तो अभी चलते हैं, इनसे बात करते हैं। तो भैया कैसे हो? पहले तो आप ये बताइए। बहुत बढ़िया है, आई एम वेरी फाइन। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए कि मतलब आप लोग आए और आकर जो भी जानकारी ले रहे हैं, पूछ रहे हैं, देख रहे हैं और क्या चल रहा है नहीं चल रहा है सब कुछ के इसके बारे में जानना चाह रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, बहुत अच्छी जो भी है। और ये एकेडमी कितने बजे से खुल जाती है, आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? हाँ, एकेडमी सर मॉर्निंग में ही खुल जाती है। मॉर्निंग में 7 बजे खुलती है, 7 to 10। और इवनिंग में 3 PM से लेकर 8 PM 9 PM तक चलती है। एकेडमी की शुरुआत आपने कैसे किया, आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? मतलब कैसे शुरुआत करी एकेडमी की? कितने लोग हैं यहाँ पे मतलब एकेडमी में काम करने वाले? सर एकेडमी में तो काम करने वाले 2 ही लोग हैं, जो हम लोग 2 लोग संभालते हैं और स्टूडेंट मेरे बहुत सारे हैं जो आते जाते हैं। सबसे पहली तो ये मेरी एकेडमी नहीं थी,
ये मेरी मैम की है, जो हम फर्स्ट टाइम आए थे यहाँ पे सीखने के लिए अपनी मैम के पास। तो हम आए थे जिस टाइम, तो मेरा बहुत सिचुएशन गंभीर था, बिल्कुल मतलब नहीं थे उस लायक कि जैसे कि फ़ी वगैरह देकर हम मैम के पास सीख सके और कर सके, क्योंकि आर्थिक स्थिति, हम जब घर से आए थे, भाग के आए थे एक्चुअली में। तो हम घर से भाग के जब हम आए थे तो मेरे पास वो ऐसा कुछ नहीं था, जैसे तैसे एक जॉब भी पकड़े थे और जब पकड़ के उसी से काम चल रहा था, जैसे तैसे रह रहे थे। और रहने के बाद फिर मैम के पास आए, मैम से बोले, मैम घर से भागे थे जिस टाइम हम डांस के लिए ही भागे थे, सिंगिंग के लिए। तो उस टाइम हम आए थे तो मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैम के पास पता करते करते कहाँ सिखाया जाता है, सो कुछ पैसा वगैरह बटोरे, फिर तलाश में गए कि कहाँ सिखाया जाता है डांस। तो हम गए तो मैम के पास यहीं पे आए, कहीं और बगल में एकेडमी थी है, तो ये आए वहाँ पे मैम के पास, बताए मैम से अपना सिचुएशन। तो मैम बहुत अच्छी थी, जो मुझे मानी और मांग के अपने साथ रखी, और रखने के बाद मुझे बहुत हेल्प की, और उन्होंने मुझे डांस भी सिखाया, बहुत अच्छे से एक्स्ट्रा टाइम देकर भी सिखाते थे। हम उनसे मतलब जैसे भी बोल के, मैम मुझे सिखा दो, ऐसी ऐसी सिचुएशन है मेरे आगे पीछे, मतलब कोई नहीं था, मैम अपने पास मुझे रखती थी भी, क्योंकि मुझे रेंट भी देने का पैसा वगैरह उस टाइम नहीं होता था, बहुत एडजस्ट करके जैसे तैसे चला रहे थे। तो मैम डिस्काउंट कर दी फ़ी वगैरह में भी, और अब मुझे खिलाती भी थी और रखती थी। तो करते करते मैम सिखा दी, और मैम को थोड़ा बहुत दिक्कत आ गया तो घर चली गई थोड़ा, तो मुझे उस लायक देखी मैम, संभालने देखने लायक, तो मेरे ऊपर एकेडमी छोड़ के मैम चली गई हैं, फ़िलहाल तो भी नहीं है, तो मैम चली गई हैं हरिद्वार, और हम ही इसको अभी संभाल रहे हैं, देख रहे हैं जो भी है। मतलब अब एकेडमी आप संभाल रहे हैं? हाँ, एकेडमी अभी हम संभाल रहे हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं भाई ने इतनी ज़्यादा मेहनत करी है, और मेरे साथ जो ये नीरज भाई है, ये इनके काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दोस्त हैं, तो अभी इनसे भी जानते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। तो नीरज भाई, आप कुछ बताइए अपने दोस्त के बारे में। सबसे पहले तो सर मैं सभी को नमस्कार कहना चाहूँगा, जितने भी आप सर ये वीडियो डालेंगे। आप भी मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, और सूरज भी मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, और भोला जी से मेरी पहली बार मुलाकात, भोला भी मेरा काफ़ी अच्छा फ्रेंड है। तो इनसे पहली बार जब मैंने आई स्टार्टेड एट अ वेरी यंग एज, व्हेन आई वाज 17 ईयर्स ओल्ड। तो 17 साल से मैंने काम शुरू कर दिया था सर, जब मैं 17 साल का था। तो पहली जॉब जो करी थी सर, वो हमने करी थी, एक कॉल सेंटर में करी थी, तब से मैंने स्टार्टअप कर दिया था, जब मेरा 12th का रिज़ल्ट भी नहीं आया था। तो उसके बाद सर धीरे धीरे करते करते लाइफ में जैसे जहाँ जो भी हुआ, तो रेस्टोरेंट में जॉब मिली। हाँ, रेस्टोरेंट में जॉब मिली, तो वहाँ इनसे मुलाकात हुई थी हमारी, तो काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए, मेरे कलीग बन गए, तो तभी से सर हम जानते हैं। तो कितने साल हो गए आप लोगों की दोस्ती को? सर एग्जैक्ट फैक्चुअली तो मैं करेक्ट नहीं बता सकता। हाँ, 2 साल 6 महीने के आसपास या उससे ज़्यादा ही हो गए हैं, तो यही है सर। देख सकते हैं 2 साल, मतलब ये कहते हैं, मतलब दोस्त तो बहुत सारे होते हैं, पर जो दिल के करीब होते हैं वही असली दोस्त माने जाते हैं, और ये इनके बहुत दिल के करीब हैं। और तो अभी हम जानते हैं भाई से कि भाई यहाँ पे कौन कौन से डांस कराए जाते हैं। सर डांस में तो बहुत सारे टाइप के सिखाया जाता है, जैसे आपका होगा फ्री स्टाइल हो गया, बॉलीवुड हो गया, हिप हॉप हो गया, कंटेम्प्रेरी हो गया, भरतनाट्यम हो गया, कथक हो गया, और जुम्बा हो गया, सालसा हो गया। तो हर तरीके डांस सिखाया जाता है, जो जिस लायक सीखना चाहता है, जो जैसा कहता है उस हिसाब से सिखाया जाता है। कितनी एज तक के बच्चे सीख सकते हैं इसमें? सर इसमें तो कोई एज नहीं होता है, जो जुम्बा हो जाता है ना, तो वो मेरे 30+ भी 40+ भी लोग आते हैं जुम्बा के लिए, जो अपने फिटनेस के लिए, जो बच्चे आते हैं कुछ डांस सीखने के लिए आते हैं। मतलब डांस में कोई ये नहीं होता है, डांस की कोई उम्र नहीं होती, उम्र नहीं होती है। है। हाँ, उम्र नहीं होती है, आप कभी भी मतलब अपने फिटनेस के लिए आ सकते हैं, कोई कुछ सीखने के लिए, डांस सीखने के लिए, परफॉर्म, मतलब यही होता है डांस का। और ये एकेडमी कहाँ पड़ती है, आप कुछ बताइए इसके बारे में। एकेडमी तो मेरा सर लोकेशन होगा C116 पंचिल विहार, खिड़की एक्सटेंशन पंचिल विहार, मालवीय नगर के पास पड़े, नियर बाई हो जाएगा विशाल मेगा मार्ट, APJ स्कूल के बगल में। तो गाइस, अभी कभी भी अगर आपको सीखना हो कुछ, और यहाँ पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा भैया आपको? बिल्कुल चलता है, हमेशा डिस्काउंट, मतलब कुछ ना कुछ ऑफ़र चलता ही रहता है। कोई त्यौहार आ गया जैसे उसमें भी आता है, और ऐसे किड्स लोगों का ऑफ़र चलता है। फीस कितनी है यहाँ की, मतलब कोई बच्चा सीखना चाहे तो उसकी फ़ीस कितनी होती है? फीस तक 2000 है। 2000? हाँ, और वीक में आपको क्लासेस मिलेगी, एक वीक में 5 डेज क्लासेस, और एक डे जो शनिवार है उस दिन वीडियो वगैरह बनाने के लिए जो सारे बच्चे सीखे होते हैं, तो उस दिन, हाँ 6 डेज समझ लीजिए कि सिर्फ संडे को छुट्टी होती है, ऑफ होती है।
तो गाइस अगर आप यहाँ पे डांस सीखने के लिए आना चाहते हैं तो आप नीरज भाई के थ्रू भी आ सकते हैं, क्योंकि नीरज भाई भी ज़्यादातर अकेडमी में काम करते हैं इस साइड में। तो आप बताइए नीरज भाई, अगर कोई आना चाहता है तो आपसे इंस्टाग्राम के थ्रू आ सकता है ना? हाँ सर बिल्कुल। भोला तो मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है और मेरा खुद का यूट्यूब चैनल भी है सर, और इंस्टाग्राम पे तो मैं पोस्टेड सर सोचता हूँ कि डेली एक्टिव रहो, थोड़ा सा सोशली, और थोड़ा मेरा रेस्टोरेंट का काम भी है और मैं जॉब भी कर रहा हूँ, तो उस वजह से टाइम नहीं मिल पाता सर उतना। लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक ज़रूर डाल दूँगा सर इनका, और इनका नंबर भी डाल दूँगा, ठीक है? वहाँ से आप नंबर वगैरह सब उठा सकते हैं। और आप मेरे थ्रू अगर करेंगे, यहाँ एडमिशन आप मेरे थ्रू लेते हैं एकेडमी में, तो उसमें 25% डिस्काउंट मैं अपनी तरफ से करवा सकता हूँ सर। क्या बात, देख सकते हैं नीरज भाई की तरफ से 25% डिस्काउंट मिलेगा अगर कोई नीरज भाई के थ्रू आता है यहाँ पे। और अगर आप क्या नाम है एकेडमी के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो नीरज भाई आपको पूरा बता देंगे। और तो नीरज भाई से पूछते हैं कि ये भैया के बारे में थोड़ी पूछते हैं, कि भोला भाई के बारे में पूछते हैं कि उन्होंने स्ट्रगल कैसे किया, कैसे मतलब आज ये इस मुकाम तक पहुँचे। तो थोड़ा नीरज भाई बताइए इनके बारे में। सर पहली बात तो सर ये तो सर भगवान की देन होती है कि जो भी मतलब जैसे भी मेरे दोस्त ने करा, और मैं भी कोशिश करता हूँ कि सर मैं शायद कहीं इस तक पहुँच जाऊँ, क्योंकि ऐसे दोस्त भी हैं मेरे कि जो काफ़ी आगे निकल गए मेरे से, और जो मैंने स्टार्ट करा, और मैं काफ़ी सोचता हूँ कि मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है सर इससे, क्योंकि जो लाइफ स्टोरी उन्होंने बताई है अपनी, कि जैसे ये आए थे और जिस हालत में हमारे रेस्टोरेंट में पहुँचे थे, और जिन्होंने इनका जॉइनिंग करवाई थी, वो दिन मुझे अभी भी याद है सर, मैं भूल नहीं सकता। और हम कैसे काम करते थे रेस्टोरेंट में, और मतलब कहीं भी आप नौकरी करते हैं तो सर काफ़ी चीज़ें होती हैं, अप डाउन्स होते हैं सर, चाहे वो आप गवर्नमेंट जॉब करें या प्राइवेट जॉब करें, अप डाउन्स चलते रहते हैं, कभी आपकी मैनेजर से बनेगी, कभी नहीं बनेगी, तो ये हर जगह होता है सर। मैं उसके लिए मैनेजर को भी दोषी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि वो भी अपना काम ही कर रहे हैं, और जिस चीज़ के अगर आपको पैसे मिल रहे हैं सर, तो वो काम तो आपको करना ही पड़ेगा। और बाकी भोला की तारीफ़ मैं सर जितनी करूं उतनी कम है, क्योंकि मैं तो इसको काफ़ी टाइम से जानता भी, और मैंने तो अपनी आंखों से देखा हुआ है। तो वो स्ट्रगल स्टोरी जो होती है हर इंसान की लाइफ में एक मोटिवेशन का काम करती है, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग या यूथ ये वीडियो सुने, तो उनके लिए भी एक प्रेरणा का काम करती है। तो एक मैं कुमार विश्वास को सर काफ़ी फॉलो करता हूँ, वो एक साहित्य कवि हैं, वो इंडिया के साहित्य कवि हैं, वो काफ़ी फेमस कवि हैं, काफ़ी जगह वो इंडिया की जो संस्कृति है, हिंदी कल्चर को काफ़ी लोगों तक पहुंचाते हैं, यूथ तक पहुंचाते हैं, कि यूथ जो हमारा आजकल भटक रहा है, अपने जो मेन मकसद है या फोकस है उससे भटक रहा है। तो उनके कुछ पद हैं, तो मैं वो गा के सुनाना चाहूँगा। वो पद उनके कुछ इस प्रकार है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। आगे थोड़ा इसमें थोड़ा सुन लीजिएगा कि मोहब्बत एक एहसास हो कि एक पावन कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आँखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया गाया भाई ने गाना। तो मेरा क्वेश्चन भैया आपसे यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कितने बच्चे आते हैं, आप बताएंगे इसके बारे में कुछ? सर यहाँ तो बच्चे बहुत सारे काफ़ी आते हैं, और अब तो संडे के दिन आ रखे इसलिए आपको नहीं दिख रहे, नहीं तो अगर आप ऐसे किसी दिन आए होते तो आप देखते कि क्या कितने बच्चे हैं इस टाइम में भी। तो देखिए बहुत सारी फाइल वगैरह जिन सारे बच्चों तो आइए आप देखिए थोड़ा सा, ये सब भी बच्चों ही हैं, ये सारे बच्चों का इतने सारे काफ़ी सारे सब क्लासेस के ही बच्चे ही हैं, सारे फाइल ही हैं, ये सब देख ही रहे हैं।
तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट होंगे हम टोटल, मतलब कुछ बता सकते हैं अंदाजे के हिसाब से आप? आपका बच्चे तो एक क्लासेस में 12 तक होते हैं, 12-14 तक होते हैं, तो करीब हो जाएंगे आपका 4 तो 10 उनके से, मतलब सब मिला के 70-80 बच्चे अभी में। 70-80 बच्चे हैं इनके पास, तो आप देख सकते हैं गाइस। और आज संडे के दिन हम गाइस इसलिए आए क्योंकि भैया के पास टाइम होता है बहुत कम, तो इन्हें आज हमने सोचा क्यों ना भैया के पास चला जाए। और हम यहाँ पे भैया किसी और दिन आएंगे, आप देखेंगे यहाँ पे बच्चे कैसे डांस कर रहे हैं। बिल्कुल उन लोगों से पूछ सकते हैं, जा सकते हैं, जो भी है क्या क्या सिखाया जाता है, कैसा सिखाया जाता है, जो भी है उन लोगों से आप बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। तो गाइस आज हम यहाँ पे आए और यहाँ पे ज़्यादा बच्चे हैं नहीं, फिर भी आपको क्लिप दिखा देते हैं छोटी छोटी सी, आप ये क्लिप देखिए एक बार जाके। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। और एक बार एकेडमी में अगर आप देखना चाहें तो आ सकते हैं यहाँ पे। और मुझे वीडियो एंड करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे नीरज भाई का जो पद था वो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे को नीरज भाई एक पद सुनाए एक बढ़िया सा। सबसे पहले तो सर शुक्रिया, आपको मेरी कही हुई कविता अच्छी लगी जिस प्रकार से मैंने कहा, क्योंकि मेरी तो है नहीं सर लिखी हुई, कुमार सर की है। तो एक मैं सुना देता हूँ अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो। है ये कुछ इस प्रकार है। जवानी में कई गज़लें अधूरी छूट जाती हैं, कई ख्वाहिश से दिल ही दिल में पूरी छूट जाती हैं। जुदाई में तो मैं उसे मुकम्मल बात करता हूँ, मुलाकातों में सब बातें अधूरी छूट जाती है। किसी के दिल की मायूसी जहाँ से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फ़र्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या बात है, आप देख सकते हैं इतनी बढ़िया नहीं। सो गाइस मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में बहुत जल्द, तो बने रहिए हमारे साथ।